हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है हमारे जो वीडियोस चल रही हैं वो सिंहासन सीरीज़ के नाम से चल रही हैं। ये सिंहासन सीरीज़ आपकी सफलता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने पहले से ही आपके लिए चेयर रखी है, क्योंकि टीचर और चेयर उसका संबंध हमेशा बना रहा है तथा बना रहेगा। चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या रखा है श्रृंखला में। तो आज हम अगर बात की जाए कि क्या है श्रृंखला में, तो आपके इस श्रृंखला की अगर बात की जाए कि क्या रखा है श्रृंखला में, तो देखिए आप देख ही पा रहे होंगे कि इस सीरीज़ में क्या है, हम सेलुलोजिक रेशों की बात करेंगे, यानी सारे प्राकृतिक रेशों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सेलुलोजिक रेशों की बात करेंगे और उस पर बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। 3 से 4 क्वेश्चन आपको सेलुलोज रेशों से ही आपकी बुकलेट होती है उसमें आपको मिलते हैं, यानी प्रश्न पत्र में 3 से 4 क्वेश्चन सेलुलोज रेशा देकर जाता है। तो सेलुलोज रेशे पर भी हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, इसका लाइव मॉडल देखेंगे, यानी कैसा इसका पेड़ होते हैं, सेलुलोज रेशों की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से हमें रेशा प्राप्त होता है, इन सब का जिस तरह से हमें मिल सकेगा लाइव, तो हम उस तरह से इसका लाइव मॉडल के तौर पे आपको पूरा दिखाएंगे डिटेल में। तो चलिए अभी हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के तहत कवर करते हैं, जब तक कि हम पूरी तरह प्रिपेयर मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरह का लाइव स्ट्रीम आपको देना टफ पड़ रहा है। तो तब तक हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा हमारे लिए नहीं रुकेगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कपास, लिनन और जूट, ये सभी क्या है आप याद रखेंगे, ये क्या है आपके सेलुलोज रेशे हैं। इससे बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो हो सकता है ऑप्शन में आ जाए ऐसे करके क्वेश्चन के सेलुलोज रेशा नहीं है, तो कपास, लिनन और जूट, और यहाँ पे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे आपका मान लो आपको दे दिया जाए यहाँ पे पॉलिस्टर, यानी आपका जो प्राकृतिक रेशा ना होकर जिसमें सेलुलोज की मात्रा ना हो, जैसे आपका क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाए तो वो हट जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों की प्रवृत्ति किस तरह की नेचर से इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो लिनन तंतु डॉट डॉट के तने से प्राप्त होता है। तो हम सभी जानते हैं फ्लैक्स का पौधा होता है, उसे नाद या किसी बड़े पानी के बर्तन में गलाया जाता है और गलाने के बाद उसमें से इस तरह से रेशे निकाले जाते हैं। फ्लैक्स की एक डंडी मतलब डंडी टाइप होती है। जिस तरह से हमें लाइव इसका मिलता रहेगा, हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह रेशों का निर्माण होता है। लिनन के रेशे फ्लैक्स नाम के पौधे के तने यानी स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तना होता है, इतना लंबा तना होता है इस तरह से, और उसमें अंदर रेशे होते हैं, जैसे पेड़ का आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है उसकी हर एक टहनी यानी तना यानी इसी तरह से आपके तने में होते हैं। ये पौधा वार्षिक होता है, ठीक है, एनुअल होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, लिनन, आप याद रखेंगे इसका वानस्पतिक नाम क्या है लिनन का। तो लिनन की जगह लिनम कर देना, लिनम यूसीटेटिसियम। ठीक है, लिनम यूसीटेटिसियम इसका वानस्पतिक नाम है। लिनन की खेती मुख्यतः 2 उद्देश्यों से की जाती है। पहला उद्देश्य क्या है, बीज प्राप्त करना, हम लिनन के बीज प्राप्त करते हैं, दूसरे से रेशे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बीज हमारे किस काम में आते हैं लिनन के। तो बीज से आपका है लिनसिट, तेल, पेंट और आपका है वार्निश, पॉलिश और आपका लिनेनियम, चिकने कपड़े आदि बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसके बीज प्राप्त करते हैं। क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि लिनन के बीज से प्राप्त नहीं होता, तो आप याद रखेंगे क्या क्या प्राप्त होता है। चिकने कपड़े बनाते हैं हम, आपका है लिनोलियम बनाते हैं, पॉलिश लिनोलियम बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, पेंट बनाते हैं जो दीवारों पर करा जाता है बीज से, और आपका क्या करते हैं, लिनसिड तेल बनाते हैं। तो इतना सब कुछ हम किससे बनाते हैं, लिनन के बीज से बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा टाइप इसके रेशों की। तो रेशे प्राप्त करना, तो ये क्या है, नीले फूल वाले लिनन उत्तम कोटि के लिनन है। हो सकता है आ जाए कि उत्तम कोटि का रेशा प्राप्त होता है लिनन से, तो नीले फूल वाले तने से हमें उत्तम मतलब जिस पर नीले फूल आते हैं उस पेड़ का हम अगर तना लेते हैं तो हमें उत्तम कोटि के लिनन प्राप्त होंगे। अगर सफ़ेद फूल वाले को लेंगे तो इससे हमें निम्न कोटि के तने प्राप्त होंगे। यहाँ विजुअल होगा अब आपके लिए। तो सफ़ेद फूल वाले लिनन से हमें क्या होंगे, निम्न कोटि के तने प्राप्त होंगे।
ठीक है, निम्न कोटि के लिनन प्राप्त होंगे। तो निम्न कोटि के हमें क्या प्राप्त होंगे? रेशे प्राप्त होंगे। सीसल कौन सा रेशा है? तो आपका सीसल क्या है? पत्ती वाला रेशा है। सीसल का देख लेते हैं। सीसल पत्ती वाला रेशा है। इसका प्रयोग समुद्री जहाज के लंगर का रस्सा और औद्योगिक कल कारखानों में भी होता है। इसके अलावा गद्दी, चटाई, चारपाई, बुनाई की रस्सी, घरेलू उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। सीसल का रेशा उत्कृष्ट किस्म के कागज बनाने में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लाइन। सीसल का रेशा क्या है? उत्कृष्ट किस्म के कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में अनेक प्रकार की वस्तुएं इससे बनाई जा रही हैं, क्योंकि वर्तमान युग कैसा है? औद्योगिक युग है। कपास के रेशे की लंबाई होती है, तो कपास के रेशे की हमेशा लंबाई हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जहाँ 5 इंच, 20 इंच और यहाँ पे 3.5 इंच ये सब क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे कपास की रेशे की जो लंबाई होती है 1.5 इंच से 2.5 इंच तक के मध्य ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कपास एक ऐसा तंतु है जिसकी लंबाई बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं इस कपास की। यह प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसे वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना या फिर यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसको 12 मासी यानी आप 12 महीनों में पहन सकते हैं, यानी आप पूरी ईयर इसे पहन सकते हैं। सार्वभौमिक रेशा होता है। ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर होता है, यानी मानव मित्रवत रेशा होता है, क्योंकि गर्मियों में आपको क्या करता है? पसीना सोखता है। सर्दियों में भी आपको ठंडक लगने से रोकता है, यानी गर्माहट देता है। सर्दियों में और गर्मियों में आपको ठंडाहट क्या अनुभव कराता है, यानी पसीने को सोख लेता है और हवा लगती है तो उससे आपके शरीर को ठंडाहट मिलती है। तो इस तरह से ये कैसा है? मित्रवत रेशा है। किंग ऑफ द फाइबर भी कहते हैं इसे, कपड़ों का राजा। ये बहुत बार एक बार टेट में उसमें पूछा जा चुका है, TGT में, कि किंग ऑफ द फाइबर है तो आपका है किंग ऑफ द फाइबर क्या है? आपका कपास, कॉटन या फिर आपका कहें सूत। अगर किंग ऑफ द क्वीन कहा जाए तो अब वो आपकी रेशम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये अरेबिक भाषा के कोटम से बना हुआ है। लगभग 5000 वर्ष पहले ये रेशा प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, 5000 वर्ष पहले से हम इसे प्रयोग में ला रहे हैं। बेटा आपको याद रखना, अरेबिक भाषा के कोटम से बना है। ठीक है, कॉटम इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कॉटन कॉटम किससे बना? अरेबिक भाषा के कॉटम से बना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये श्रृंखला। अब हमने क्या करा है कि आपको सहूलियत रहे, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंटों की क्वेरी थी कि मैम व्हाट्सअप नंबर और जनरेट कीजिए, तो इस बार हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, कल ही बनाया है, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उससे होगा क्या कि जब आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, जैसे आपका GIC का पड़ा तो काफ़ी दूर पड़ा था, अगर बच्चे एक ही ग्रुप में होते किसी में तो वो अपना निजी वाहन करके वहाँ तक जा सकते थे, तो काफ़ी बच्चों का सेंटर पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि बरसात के दिन थे, अगस्त या सितंबर महीने की बात थी, तो उस समय बच्चों नहीं जा पाए थे। जिनके घर में कोई था वो तो जा पाया इतनी दूर, बट वो नहीं जा पाए। इस बार हम पहले से ही क्या करेंगे, सारे बच्चों के नाम के मतलब लेके, और इस तरह से अगर कोई GIC का एग्ज़ाम होता है और इतनी दूर डाला जाता है तो उसको नज़दीक करने की कोशिश करेंगे, कि उससे क्या होगा, हम नोटिस कर सकें कि हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि गर्ल्स होम साइंस मोस्टली 99% गर्ल्सों के पास होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दूर सेंटर होगा तो नहीं जाना पॉसिबल होता। तो इस वजह से और हमने ग्रुप जनरेट किया है, तो इस ग्रुप में एक तो आपको कंटेंट जल्दी मिलेगा, दूसरा आप आपस में भी क्या होंगे, आप एक दूसरे को जान सकेंगे, इंटलेक्ट होंगे, और इसमें हमेशा पॉजिटिव रहिएगा इस ग्रुप में, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेंगे तो ये ग्रुप आगे चल सकेगा। चलिए हम तो देख लेते हैं, इस 2-3 वजह से हमने ग्रुप जनरेट किया है। इसीलिए क्या है कि एग्ज़ाम जब किसी का दूर पड़े और जिसके दूर हो तो आप क्या करें, एक अपना वाहन करें, अपना सेपरेट और निजी वाहन करके वहाँ तक जा सकें सारी गर्ल्स हैं। एक जनरेट करने का उद्देश्य इस ग्रुप का ये भी था। तो चलिए, जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग होता है, और कुछ बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं चलाते हैं या किसी कारण टेलीग्राम चैनल नहीं चला पाते हैं, कोई भी कारण हो बट वो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए व्हाट्सअप बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
तो व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक और हमारे ईमेल, जो हम तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर अगर आप पॉसिबल समझते हैं तो वह मैसेज कर सकते हैं। चलिए, जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग होता है तो कैसा होता है? तो वो हमारा भूरा होता है। लिनन की राख का रंग पूछा जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग भूरा होता है। इसका जो रेशा है यानी फाइबर है वो लंबा, नुकीला, चिकना व चमकदार होता है। क्या क्या विशेषता है? लंबा होता है, नुकीला होता है, चिकना और चमकदार होता है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 10 इंच से 40 इंच तक होती है, यानी काफ़ी लंबा होता है। इसकी चमक रेशम के समान होती है। ठीक है, इसकी चमक कितने जो होती है रेशम के समान होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रेशम हमारा स्टेपल है या क्या है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे रेशम कैसा रेशा है। ताप का अच्छा सुचालक होता है जिसके कारण जलने पर कागज़ जैसी गंध उत्पन्न होती है। कागज़ जैसी गंध हमें कहाँ मिलती है? तो याद रखेंगे आप कि हमें इस रेशे में कागज़ जैसी भी गंध मिलती है। और जलने के पश्चात कैसा लगता है? भूरा होता है। जैसे आप कागज़ को जलाते हैं तो वो काला सापन ले लेता है। ठीक है, पूरा जलने के बाद हल्का सा भूरा नज़र आता है। तो लिनन में क्या होती है? भूरापन लिए होता है। ताप का अच्छा सुचालक होता है जिसके कारण जलने पर कागज़ जैसी गंध उत्पन्न होती है। इस पर कीड़े नहीं लगते हैं परंतु फफूंदी लगती है, और गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है। जब इसे गीला कर दो तो ये 20% और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उत्तम श्रेणी के लिनन का रेशा नीले रंग के फूल से प्राप्त होता है, जो अब अभी हम जिक्र कर चुके थे कि लिनन का रेशा हमें कहाँ से? नीले रंग के पेड़, जिस पेड़ पर नीले रंग का फूल आ रहा हो उस पेड़ के तने से हमें प्राप्त होता है। सफ़ेद वाले से निम्न कोटि का रेशा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है तो वो हमारा है कपास। ये बहुत अच्छा था। अभी तो रसोई के जो कपड़े होते हैं जिनसे आप गर्म बर्तन उठाते हैं, रसोई में काम करते हैं, वो कपड़े किसके रखे जाते हैं? कॉटन के रखे जाते हैं। ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, यानी जल्दी ही आग नहीं पकड़ेगा और आप गर्म बर्तन को देर तक अपने हाथ में पकड़ सकते हैं इसकी सहायता से। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं जिसमें गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों की भी कृत्रिम विधि द्वारा रोए उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की गई है। फलालेन का वस्त्र उसी चेष्टा का परिणाम है। आ सकता है ये आपके क्वेश्चन, क्या फलालेन का वस्त्र बनता है? तो याद रखिएगा सूती रेशे से बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन हम साथ के साथ आपको जनरेट करते जा रहे हैं। जैसे कल हमने योजनाएं पढ़ाई थी तो उसमें क्या पढ़ाया था? आपको गोभी पढ़ाया था। गोभी आने की पूरी संभावना है। यूनिसेफ का है गोभी, और गोभी क्या करता है? बच्चे के सर्वांगीण विकास पर काम करता है। गोभी के चारों अल्फ़ाबेटों को हमने बहुत डिटेल में बताया था। अगर आपने हमने वो वीडियो ना देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे प्लेलिस्ट, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो फलालेन का वस्त्र उसी चेष्टा का परिणाम है, यानी फलालेन का वस्त्र किससे बनाया जाता है? तो सूती रेशे से बनाया जाता है। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया अथवा विसंक्रमित किया जाता है। जो छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, नीचे जो बनते हैं उनके बैक में, यानी नीचे जहाँ पे वो पॉटी वगैरह करते हैं वहाँ क्या होता है? इस तरह की तिकोनी बनाई जाती है छोटे बच्चों की। वो मोस्टली किसकी होती हैं? वो सूती कपड़ों की होती हैं, क्योंकि इन्हें क्या करते हैं? गर्म पानी में बॉयल कर लेते हैं धोने के बाद, जिससे कि उसमें कोई संक्रमण ना रहे। ये विसंक्रमित किए जाते हैं उबाल कर, क्योंकि उबालने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वस्त्रों यानी रेशों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो कपास को कहा जाता है रेशों का राजा, क्योंकि रेशों का राजा कौन है? कपास। रेशों की रानी कौन है? रेशम। ठीक है, यहाँ पे इसके फल उत्तम बीजों के बीजावरण से उत्पन्न हुई रुई के धागे बनाए जाते हैं। इन धागों से वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम आपको पूरा क्या करेंगे? कपास का पूरा पेड़ दिखाएंगे तथा किस तरह से हमें उसमें से रुई प्राप्त होती है, यानी किस तरह से हमें उसमें से रेशा प्राप्त होता है, ये प्रक्रिया भी आपको जल्द दिखाएंगे।
मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, तो आपकी जो होती है वो लॉफ्ट होती है। ठीक है, मोटाई बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या आपका है क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, कोटोन और आपका है क्यूटून। क्यूटून से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ठीक है, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, इसका ये अर्थ होता है कॉटन का या क्यूटोन का। ठीक है, ए प्लांट फाउंड इन द इंक्वायरिंग लैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, और इसको यहाँ पे देख ही पा रहे हैं आप, कॉटन और आपका है क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आपका फ्लैक्स से प्राप्त किया जाता है लिनन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका लिनन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिनन वस्त्र अस्त्र प्राचीन से ही प्रयोग में आता रहा है। मिस्र देश में लिनन के वस्त्रों को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। ऐसे आ सकता है, मिस्र देश में किस रेशे को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था, तो याद रखिएगा लिनन को माना जाता था। ऐसा कौन सा रेशा है जिसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है, तो वो हमारा लिनन है। लिनन ऐसा रेशा है जिसका जिक्र हमें बाइबल किताब में मिलता है। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम है, तो यहाँ पे जो कपास का रेशा अगर उसके उत्पादन की बात की जाए, तो हमने क्या कहा, इसका जल्दी ही हम आपको लाइव स्ट्रीम दिखाएंगे, यानी लाइव दिखाएंगे, लाइव मॉडल दिखाएंगे कि किस तरह से रहता है ये। तो आपका यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। खेती करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिनौने निकालना और गांठ बांधना करते हैं, फिर खोलना एवं आपस में मिलाना करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शनों को भी मिलाते जाएंगे, जिससे कि हमें सहूलियत हो सके देखने में भी। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, खेती करेंगे, फिर बिनौने निकालना और गांठ बांधना करेंगे, फिर खोलना एवं आपस में मिलाना करेंगे, फिर हमारा क्या रहेगा, धुनना। ये धुनने वाली आपको मशीन दिखाएंगे कुछ ही दिनों में, तो धुनना रहेगा। फिर धुनने के बाद कंघी करना रहेगा, कैसे हम रेशों को सीधा करते हैं। हम जल्द ही किसी क्या करेंगे, जहाँ पे आपके तंतु का निर्माण होकर क्या करी जाती है, यहाँ पे बीम पर बुनाई की जाती है, यानी बस तैयार किया जाता है, उसकी तरफ फैक्ट्री की तरफ मूवमेंट करेंगे। और यहाँ पे देखिए पुनी बनाना, फिर हम उसकी पुनी बनाएंगे। पुनी यानी रील जो होती है, उस तरह से आप समझिए। पुनी बनाने के बाद कताई करना, कताई करने के बाद हम उसकी कताई करके इस तरह से रेशे का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा सी। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत और सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न, वह सभी आयु वर्ग के लोगों के पहुँच के भीतर होता है। साधारणतः कपास का पौधा 4 से 6 फीट तक लंबा होता है। ज़मीन को अच्छी प्रकार से जोतकर भूमि, ये हम जब आपको लाइव दिखाएंगे तब बताते जाएंगे, जोतकर भूमि के में कपास के बीज बोए जाते हैं। कपास के रेशे का उत्पादन का सही क्रम क्या है, खेती करना, बिनौने निकालना। बिनौने का मतलब है इसमें इस तरह से गांठें, मतलब बीज होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से रुई लगी होती है। ठीक है, अब बिनौने निकालना और गांठ बांधना, फिर खोलना एवं आपस में मिलाना, धुनना यानी धुना जाता है ये, इसका एक एक रेशा, और फिर कंघी करना, फिर पुनी बनाना, फिर कताई करना, ये होता है इसके रेशे प्राप्त करने का सही क्रम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेशे की आपका है सूक्ष्मवीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना दिखाई ती है, तो वह रेशा डॉट डॉट होता है, तो वह सूती रेशा होता है, क्योंकि इसमें ऐंठी भी दिखाई देती है और कोशिका नुमा रचना भी दिखाई देती है। इसका इस तरह से फूल होता है, और इस फूल में ऐसे ऐसे फूल लग जाते हैं। फूल का झड़ने के बाद क्या होता है, रोए निकलते हैं, तो वो इस टाइप से होती हैं ऐंठने भरी होती हैं, मतलब इस तरह से इसकी एक गांठ बनती है।
जल्दी ही आपको हम लाइव स्ट्रीम दिखाने की कोशिश करेंगे। कपास सूती वस्त्र कपास का रेशा अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। ठीक है, अपरिपक्व अवस्था में क्या होता है कि ये गोलाकार नली की तरह दिखता है, जिसमें एक सूक्ष्म मंडलिका होती है और इसमें तरल से भरा होता है। जो मैंने अभी बताया कि फूल होता है, फूल के नीचे ही होता है। परिपक्व अवस्था में ये क्या होता है, चपटा खुरदरा एवं रिबन की भांति दिखाई देता है। इसमें ऐंठन और परिवल के कारण होता है। ये सब कैसे होता है, इसमें ऐंठन और परिवल बहुत होती है, इसके कारण होता है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है तो पीली लौ निकलती है। अभी हमने सफ़ेद लौ देखी थी, वो हमारी किसी लिलन से निकल रही थी। पीली लौ किससे निकल रही है, सूती कपड़े से निकल रही है। क्यों निकलती है, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, सूती वस्त्र सेलुलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है। चूँकि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना है। अतः जब इसे जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा पीली लौ के साथ जलने लगता है तथा भूरे रंग की राख प्राप्त होती है। इससे भी हमें क्या है, भूरे रंग की राख प्राप्त हो रही है। लिलन से भी हमें भूरे रंग की राख प्राप्त हो रही थी। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा ताने वाला तंतु नहीं है, तो ये आपका है कपोक। ये ताने वाला तंतु नहीं है। कपोक की बात करें तो ये इसमें ताने नहीं होते हैं। ये इसकी जो मतलब मेथड है सेम कपास के तंतु की तरह होता है। का से कपास और का से कपोक, इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। कपोक यानी कपास की तरह ही प्राप्त होने वाला। जिस तरह पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को, उसी तरह इसकी भी आदतें किससे मिल रही हैं, कपास से। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। लिलन, जूट और हेम्प ये सभी तने वाले तंतु हैं, यानी इन सभी में क्या है, तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लिलन, जूट और हेम्प तने वाले तंतु हैं और आपका जो कापोक है ये तने वाला तंतु नहीं है। कापोक वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। कापोक कपास से महीन एवं सूक्ष्म होता है, पर्याप्त चिकनाहट वाला होता है। इसका रंग पीला होता है। इसका कपास का कैसा है, सफ़ेद होता है, अच्छी उत्तम कपास का रंग। और जो गंदा होता है कपास, उसका रंग हल्का सा पीला लिए होता है, क्योंकि बारिश में ये कभी कभी खराब हो जाता है। बारिश पड़ जाए और कपास के पेड़ पर कपास लग रहा हो तो ये जो कपास है वो थोड़ा उत्तम कोटि का नहीं रहता। दबाने, मोड़ने एवं सुकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता, तो वो कहलाएगी प्रत्यास्थता। यानी जैसे आप स्पंज के साथ करते हैं कि उसको दबाया, मोड़ा और वो छोड़ने पर पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से फॉर्म प्राप्त होती है या स्पंज कहें वो प्राप्त होता है। कपड़ों को रेशे से तैयार किया जाता है। रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद मुलायम एवं चमकीले हो जाते हैं, परंतु कुछ रेशों से बने कपड़े दबाने, मोड़ने व सुकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें प्रत्यास्था रेशा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझा दिया गया है कि रेशों में क्या होती है प्रत्यास्था। आपने उसको दबाया, मोड़ा और छोड़ने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाए, वो होता है प्रत्यास्था रेशा। ठीक है, कुछ ये क्या है, आपको जैसे आपने कभी देखा होगा कि ऊन के जो कपड़े होते हैं वूल के, उन्हें आप कितना भी दबा लो, उन्हें छोड़ने के बाद वो फिर अपनी अवस्था में आ जाते हैं, कॉटन की तरह सिकुड़ते नहीं हैं। सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। तो आपका जो सूती कपड़े हैं उनको किस प्रक्रिया से उनकी जो आपकी सिकुड़न है वो कम होगी, तो यहाँ पे रहेगा आपका सैनिटाइजेशन। इस प्रक्रिया से सूती कपड़ों की सिकुड़न को कम किया जाता है। और सैनिटाइजिंग क्या है, तो ये एक व्यापारिक चिन्ह है जो इस बात की गारंटी देता है, ये सूती कपड़ों पे लगा आता है, जिस पे आपका है सैनिटाइजिंग चिन्ह लगा हो या टैग लगा हो तो समझ लेना वो कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ये इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सैनिटाइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़न से रोकने के लिए किया जाता है। सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म होने वाले रोलर्स लगे होते हैं, जो वाष्प के द्वारा गर्म होते हैं। वस्तु को उन्हीं रोलरों से सीधे ना गुजार कर रोलरों में लगे आपके है कंबलों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा है,
जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर लैमिनेशन करवाते हैं आप, तो लैमिनेशन में 2 प्लास्टिक की थैली के अंदर आपका क्या होता है, पेपर को डाल दिया जाता है। तो जो पेपर डाला जाता है ना, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे सूती कपड़े के साथ किया जाता है कि कंबलों के बीच से गुजारा जाता है। कंबल के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते अथवा दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं दबते और खिंचते हैं। इस प्रकार वस्त्र बार बार धुलाई, ठीक है, बार बार धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते और रोलर के दबाव से वस्त्र चिकना, घना, चमकदार एवं कोमल हो जाता है। तो जिस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्या करवाते हैं, आपका लैमिनेशन होती है, कागज़ की जो पॉलीथीन छड़वाते हैं, उसी तरह से रोलरों के बीच से आपका क्या होता है, कपास के मतलब कपड़े को गुजारा जाता है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है। तो ऐसा कौन सा तंतु है, तो वो हमारा है कपास। ये क्या है, चपटा व दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है, उसे कपास कहा जाता है। इसकी संरचना घुमावदार एवं चपटी होती है। इसका रंग सामान्यतः कैसा होता है, सफ़ेद होता है, परंतु कई बार एच की उपस्थिति के कारण यह हल्का भूरा रंग हो जाता है। इसका व्यास क्या होता है, आपका 12 से 20 माइक्रोन होता है। इसका जो व्यास है वो 12 से 20 माइक्रोन होता है। इसमें प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का अभाव होता है। इसमें आपका है, इसमें लचक आपकी ही शीतलता न होने के कारण इसकी आकृति व आकार निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है कि 12 से 20 माइक्रोन होता है। इसमें प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का अभाव भी होता है। इसमें आपकी है लचक और शीतलता न होने के कारण इसकी आकृति व आकार निश्चित होते हैं। लिनन फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह क्या है, बहुकोण है। क्रॉस सेक्शन क्या दर्शा रहा है कि वह बहुकोण है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन का रेशा गोल आकृति का लंबा एवं सीधा दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देती हैं। जिस तरह बांस के पेड़ में आपने देखा होगा, ये बांस का पेड़ हो गया, इस तरह से उसमें कुछ कुछ देर बाद ऐसे गांठें पड़ी होती हैं, ठीक है, गांठें दिखाई देती हैं। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लिनन को क्रॉस सेक्शन में देखने पर लिनन बहुकोण या पंचकोणीय होता है। बहुकोणीय संरचना या पंचकोणीय संरचना किसकी है, लिनन की है। किस उत्पाद के लिए उटाई की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा है आपका रुई, यानी कपास के उत्पाद के लिए या रुई के उत्पाद के लिए उटाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि उटाई हमने अभी पढ़ा था। कॉटन के उत्पादन में उटाई यानी गिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः उन्हें ओटा जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका कॉटन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो जो लिनन है वो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिनन किससे प्राप्त होता है, फ्लेक्स के तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिनन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है, जिसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में हो रहा है, क्योंकि लिनन का जिक्र किस में मिलता है, बाइबल में मिलता है। और लिनन क्या है, मिस्र वालों की पसंद है। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा तो आपका साटिन है, ठीक है, लिनन द्वारा निर्मित। लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रमुख रेशा है। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होते हैं। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना कपड़ा आपका साटिन है। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि साटिन और साटिन एक ही सा लगता है, तो साटिन है ये, ऐसे TIN, ठीक है, साटिन बनता है लिनन से। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए, तो यहाँ पे जो सूती कपड़ा उसकी प्रोसेसिंग का अगर अनुक्रम देखा जाए कि क्या रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले रहता है हमारा, पहले करते हैं हम सीजिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीजिंग के बाद
आपका डिसाइडिंग करते हैं। डिसाइडिंग के बाद आपका स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग के बाद आपका ब्लीचिंग करते हैं और ब्लीचिंग के बाद उसकी प्रिंटिंग करते हैं और प्रिंटिंग के बाद उसमें क्या करते हैं, कोडिंग एवं हीट सेटिंग करते हैं। तो जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सी। यहाँ पे देख लेते हैं सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम। तो यहाँ पे देखिए सीचिंग हो गया, आपका डिसाइडिंग हो गया, स्काउरिंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया और प्रिंटिंग हो गया और क्यूरिंग एवं हीट सेटिंग हो गया। तो ये इसके सारे ऑप्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि किससे क्या है। यहाँ पे कपास है, अनानास है, अलसी है, नारियल की जटा है। तो आपने नारियल की जटा देखी है घर पे। जब आप नारियल को, जिसको आप जानते हो, ठीक है, उसको पहले टिक करो। तो नारियल की जटा आपका क्या रहेगा, यहाँ पे फलों के छिलका, फलों का छिलका, यानी जिस तरह नारियल पर से इस तरह से जटाएं होती हैं ना, उससे वो घिरा होता है तो उसे उतार लेते हैं, यही रेशा बन जाता है, फलों का छिलका। ठीक है। और बात करते हैं फिर हमारा, जिसको हम जानते हैं, कपास को हम जानते हैं। तो कपास क्या है, बीजों के रोए। क्योंकि आपको पता है कि कपास मैंने बताया था तो क्या होता है, इस तरह से उसके बीज होते हैं, इनके आसपास क्या लगी होती है, रोए लगे होते हैं, वो इस तरह की गांठ में अंदर होते हैं। तो आपका रह गया आंसर इसका कपास का बीजों के रोए, नारियल का आपकी नारियल की जटा, फलों का छिलका। फिर अनन्नास की बात करें तो ये अनन्नास क्या होता है, पादप पत्ता होता है, इसके पत्तों का प्रयोग करते हैं। अलसी की बात करें तो अलसी में तना लेते हैं, अलसी का हम क्या लेते हैं, तना लेते हैं। अनन्नास का यानी आपका पाइनएप्पल का हम क्या लेते हैं, पत्ता लेते हैं रेशे बनाने में। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कपास का क्या रहेगा, बीज के रोए, अनन्नास का पादप पत्ता, अलसी का पादप तना और नारियल का फलों का छिलका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र तैयार करने में अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा सही क्रम है जिससे सूती वस्त्र तैयार होते हैं वो हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला हमारा जो रहेगा यहाँ पे सही क्रम वो रहेगा सीजिंग करना, जो अभी हमने कहा था सीजिंग करना। फिर हमारा रहेगा डिजाइनिंग करना, यानी सीजिंग कर ली फिर हम उस पर डिजाइन करेंगे, फिर स्काउरिंग करेंगे। जब हमने स्काउरिंग कर ली तो फिर हमें क्या करना है, ब्लीचिंग करनी है। फिर हम ब्लीचिंग करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब पहले हमने क्या कर लिया यहाँ पे, सीजिंग कर ली, सीजिंग के बाद हमने डिजाइनिंग कर ली, डिजाइनिंग के बाद स्काउरिंग कर ली, स्काउरिंग के बाद हमने ब्लीचिंग कर ली, ब्लीचिंग के बाद हम क्या करेंगे, मर्सराइजिंग करेंगे क्योंकि इससे सिकुड़न कम करनी है। फिर हम क्या करेंगे, मर्सराइजिंग के बाद टेडरिंग करेंगे और टेडरिंग के बाद कलंडरिंग करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है सीजिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, स्काउरिंग करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, मर्सराइजिंग करेंगे, टेडरिंग करेंगे और एंड में हम कलंडर में उसको देखेंगे यानी कलंडरिंग करेंगे। फ्लैक्स के पौधे के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए आपका है रिपलिंग की जाती है। तो किसकी रिपलिंग की जाती है, लिलन की। ठीक है, लिलन की क्या है, फ्लैक्स आ गया। देखिए बस इतना याद रखना, फ्लैक्स आ गया तो फंसाने के लिए इतना लंबा इसको कह दिया गया। फ्लैक्स आ गया तो लिलन आएगा। ठीक है, फ्लैक्स लिलन किससे प्राप्त होता है, फ्लैक्स के पौधे से। इसका वानस्पतिक नाम हम पहले भी याद करा चुके हैं, लिनन लिनम, आपका है यूसी टेटीसियम। ठीक है, लिनन से याद रखना है, लिनन लिनम यूसी टेटीसियम इसका वानस्पतिक नाम है लिलन का। नेक्स्ट चलते हैं आपका, यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन से पौधे पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। तो पौधों के पत्तों से प्राप्त हम पिना करते हैं और सिलल करते हैं। सिलल और पिना दोनों पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पति रेशे पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पिना एवं सिलल आता है। पिना या अनन्नास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, पाइनएप्पल की से। फिर याद करिए सीसल का क्या है, सीसल के रेशे सीसल के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती हैं। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर
पटक पटक कर व खुरच खुरच कर सावधानी से रेसे निकाले जाते हैं। तो इस तरह से हम आपका सीसल में से रेसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु कौन सा है? तो आपका पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु कौन सा है? आपका पहला आपका रेयॉन है, दूसरा लाइसोल है। लाइसोल की बात की जाए तो ये आपका कैसा है? सेलुलोजिक तंतु है, पुनर्विकसित, यानी दोबारा इन्हें विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन रहेगा बी। अगर लाइसोल की स्पेलिंग देखनी है तो इस तरह से है, लाइसोल यानी LYOCELL, याद रखिएगा, लाइसेल। ये दोनों क्या है? आपके सेलुलोज तंतु हैं। जूट तंतु को कहते हैं, तो जूट तंतु को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सुवर्ण तंतु कहते हैं क्योंकि ये इसका चमकीला रेशा होता है। जूट तंतु को सुवर्ण तंतु कहते हैं। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं व इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। रेशे छूने व कड़कीले होते हैं। इसके रेशे उलझे हुए व असमान होते हैं, परंतु इसमें कुछ खुरदरे व कड़े धागे का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लिनन वस्त्र की प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बताइए। तो यानी लिनन वस्त्र हमारा कैसे तैयार होता है, इसका सही क्रम हमें बताना है। पहला आपका रिपलिंग है, दूसरा आपका रेटिंग है, तीसरा आपका स्केचिंग है और आपका चौथा रहेगा आपका हैकलिंग है। तो इनका ये सही क्रम रहेगा। आपको सारी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर जनरेट कर दी हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जनरेट कर दी हैं, मतलब भेज दी गई हैं। और व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से आप जाकर अपनी PDF देख सकते हैं। सारी PDF आपको विद एक्सप्लेन मिल रही है, तो जिससे एग्जाम टाइम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब आप पढ़ रहे हो कोई कन्फ्यूजन हो MCQ टाइप क्वेश्चन में, तो तुरंत उसका एक्सप्लेन देखिए, जिससे कि आपको हमसे कोई क्वेरी नहीं रहेगी। आपका है रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग और है हैकलिंग। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो अब तो व्हाट्सअप नंबर भी है आपका हमारे पास, और आपका ईमेल भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में, और आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं आप उसमें वीडियो देखते टाइम। लिनन है तो आपका लिनन क्या है? प्राकृतिक फाइबर है। प्राकृतिक फाइबर क्या है? लिनन है प्राकृतिक फाइबर। लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रमुख रेशा है। प्राचीन काल से ही लिनन के वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए लिनन का वस्त्र निर्माण कला प्राचीन काल से है। लिनन में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ व कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं, अतः लिनन प्राकृतिक फाइबर है। किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? तो सूती रेशे में। अभी हमने बात की थी कि बच्चों की जो नेपकिन बनाई जाती है, यानी बच्चे जो पहनते हैं नीचे, जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे, 2 महीने तक का बच्चा इस चीज़ को आपको पहने दिखेगा, तो जिसको हम तिकोनिया बोलते हैं। इस तरह से उसको डिजाइन करते हैं घर पे ही, तो इस तरह मार्केट में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से ये सूती कपड़े की होती है, जिसको हम क्या करते हैं, साफ़ करने के बाद बॉयल करते रहते हैं, जिसमें कोई संक्रामक या कोई भी कीटाणु इसमें ना बचे। डिटॉल के पानी में डालकर उसको बॉईल करा जाता है। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास को साफ करने की विधि है। तो आपकी गेनिंग, जो अभी हमने बात की थी कि गेनिंग क्या है, कपास को साफ करने की विधि है। इसमें क्या होता है, सब तरह की गंदगी को हटा दिया जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन, अगर गिनिंग ना मिले, ओटन मिले तो भी सही है। ओटने का कार्य हाथ तथा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के में रेशे में उपस्थित धूल और लकड़ी, छिलके सब हटा दिए जाते हैं, याद रखिएगा। जूट एक तने का रेशा है। जूट क्या है? तने का रेशा है, ठीक है, तने से प्राप्त रेशा है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल सीड्स फ्रॉम द फाइबर स्पोर्ट्स इन कॉर्न, यानी वो क्या कहलाएगी? तो आपकी गिनिंग कहलाएगी। ओटनी या गिनिंग एक ही बात होती है। चलिए, गिनिंग ज़्यादातर आपको मिलेगा क्योंकि नए एग्जामों में वो गिनिंग ही आ रहा है। ओटनी का कार्य पहले हाथ से होता था, इसलिए ओटनी कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कपास, सिल्क और ऊन और रेयॉन, इनके हमें क्या करने हैं, इनका हमें मैचिंग मिलाना है कि किसका किससे पेयर्स मिलेगा।
तो अगर कपास की बात की जाए तो कपास कैसा है, सेलुलोज फाइबर है, क्योंकि आज हम किसको ले रहे हैं, सेलुलोज फाइबरों को ले रहे हैं। तो कपास क्या है, सेलुलोज फाइबर है। अगर बात करें सिल्क की तो सिल्क आपका क्या रहेगा, तो ये रहेगा गोंद के दाने जैसा तंतु है, क्योंकि इसे आप आग के पास ले जाओ जो सिकुड़ता ही जाएगा और एक गोलानुमा यानी मोती की तरह बनता जाएगा। ऊन की बात करें तो ऊन क्या है, आपकी वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा है। और रेयॉन की बात करें तो एक तंतु है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, क्रॉस लिंकेज और साइड चेन। तो आपका जो रहेगा यहाँ पे आंसर क्रॉस लिंकेज और साइड चेन हमारी कहाँ पे पाई जाएंगी, तो ये कपास व लिनन में पाई जाती हैं। क्रॉस लिंकेज और साइड चेन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देते हैं, लिखते हैं कपास व लिनन के रेशे में आपका है कार्बोक्सिल समूह होता है, संभवतः परमाणुओं की श्रृंखला के रूप में, अर्थात क्रॉस लिंकेज व साइड चेन के रूप में पाया जाता है। सूती वस्त्र तैयार होता है तो वो किससे है, कपास से तैयार होता है। यूनिवर्सल फाइबर है, विलक्षण क्षमता है इसमें, और ये क्या होता है, आप गर्म पानी में से उबाल सकते हैं। स्टेपल तंतु का उदाहरण है, तो आपका जूट जो है स्टेपल तंतु का उदाहरण है। स्टेपल तंतु लघु आकार का होता है या प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। स्टेपल का मतलब होता है रेशे की लंबाई से संबंधित, ठीक है सब। ऐसे इंच से नापा जाता है, इन्हें काट कर सूत तैयार किया जाता है। जूट की एक प्रकार का स्टेपल रेशा है। स्टेपल कपास भी है आपका, याद रखिएगा। सेलुलोज रेशे सारे स्टेबल रेशे हैं। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है। तो आपका ऐसा कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो क्या है, जंतु जगत से प्राप्त होता है मगर स्टेपल नहीं है। सबसे अधिक आर्द्रता व अवशोषण का गुण होता है, तो किस में होता है, सूती रेशे में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बीज वाला तंतु कौन सा है, तो आपका है कपास और कापोक, ये दोनों ही बीज वाले तंतु हैं, याद रखिएगा। का से कपास और का से कापोक। इसकी अगर बात की जाए तो इसकी दो प्रमुख प्रजातियां हैं, देसी कपास गर्सिप अर्बोरियम एवं गा हर्बोरियम, तथा दूसरा अमेरिकन कपास है, जिसको अमेरिकन कपास आपसे पूछा जा सकता है तो उसको कहते हैं आपका गहिर सुटम या बारवेंडस कहा जाता है। अमेरिका कपास रेशे लंबे तथा रुई चमकीली होती है, परंतु उपज देसी कपास में अधिक पाई जाती है। प्राकृतिक तंतु है, तो आपका प्राकृतिक तंतु है कपास। कपास की बात की जाए तो ये प्राकृतिक तंतु है। दो प्रकार के तंतु होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम तथा ऊन आदि। जबकि संश्लेषित तंतु क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से निर्मित किए जाते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन आदि। ये क्या होते हैं, इन्हें मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है, संश्लेषित रेशों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका पूरा डायग्राम एक बार लाएंगे कि कौन सा मानव निर्मित है, कौन सा आपका संश्लेषित है, क्या है। तो एक डायग्राम में उसे एक पूरा कवर कर लेंगे, जिससे कि रेशे पे बनने वाला क्वेश्चन हमसे कोई छूटे नहीं। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपका है बिखरा या आपका डिस्पर्स रंजक, ये उपयुक्त नहीं है। कपास के लिए बिखरा या डिस्पर्स रंजक उपयुक्त नहीं है। कुछ स्रोतों द्वारा ज्ञात है कि भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। विश्व में कुल वस्त्र तंतुओं का 70%, ठीक है, 70% भाग कपास का होता है। ब्लीचिंग द्वारा कपास में स्पष्ट सफ़ेदी लाई जाती है तथा कैलेंडरिंग से कपास में चमक लाई जाती है। ब्लीचिंग से क्या करते हैं, जैसे आप अपने चेहरे पे ब्लीच करवाते हैं, उसी तरह ब्लीचिंग से क्या होता है, स्पष्ट सफ़ेदी लाई जाती है। और कैलेंडरिंग से, जिस तरह हम डेट देखते हैं, उसी तरह कैलेंडरिंग से क्या होता है, चमक आती है रेशे में। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो सूती कपड़े के ही डोरे उठाए जाते हैं तौलिए में, जिससे कि वो पसीना और आरामदायक रह सके। नमी अवशोषित करना होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, तौलिए का नमी अवशोषित करना। इसका मजबूत होना आवश्यक है ताकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले घर्षण व दबाव को सहन कर सकें, क्योंकि हम पहुँचते हैं तो बहुत तेज उसमें घर्षण देते हैं, दबाव भी देते हैं।
देते हैं, क्षतिग्रस्त ना हो, सूती वस्त्र का तौलिया सबसे उपयुक्त होता है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है तो वो हमारी होती है सूती वस्त्र में, क्योंकि ये सबसे अधिक पसीना सोखता है, क्योंकि यह वस्त्र शरीर से निकलने वाले पसीने को शीघ्र ही सोख लेता है। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो आपका सेलुलोज कपास का रासायनिक नाम है, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? सेलुलोज फाइबर कहा जाता है। सेलुलोज कपास का रासायनिक नाम है। यह प्राकृतिक रेशा है। सेलुलोज रुई, लकड़ी, जूट आदि के मुख्य अवयव होते हैं। कपास में 90 से 95% क्या होता है? आपका सेलुलोज पाया जाता है। कपास के रेशे की अगर लंबाई की बात की जाए तो कितना रहती है? तो ये 1.5 से 2 इंच तक कपास के लंबे की मतलब कपास के रेशे की लंबाई होती है। हमें भी 2 ऑप्शन जाना होगा इसकी लंबाई के लिए। ठीक है, कहीं पे आपका आधा इंच से 2.5 इंच, वो 2 इंच तक मिलती है। चलिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका सूती वस्तु को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से क्रिया कराई जाती है तो वो हमारा रहता है सेलुलोजिक अम्ल से क्या होती है? क्रिया कराई जाती है। सेलुलोजिक अम्ल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका है लिनन वनस्पतिक रेशा है, ये सुमेलित है, बाद बाकी सभी गलत हैं। अभी हमने कहा ना डायग्राम फॉर्म में आपको पूरा करा दिया जाएगा, जिससे कि इससे बनने वाला क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। यहाँ पे अगर दूध की बात करें तो ये प्राकृतिक जगत का जानतव्य रेखा है, यानी जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम की बात करें तो ये भी प्राकृतिक जगत का मतलब कीड़ों से प्राप्त होता है, तो जानतव्य रेशे के अंतर्गत आता है। रेयॉन की बात करें तो ये मानव निर्मित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपास तंतु अनुप्रस्थ काठ में दिखाई देता है तो ये लंबा दिखाई देता है कपास का तंतु अनुप्रस्थ काठ में, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काठ में बहुत लंबा दिखाई देता है। इस तरह से इसके अनुप्रस्थ काठें बनती हैं। नेक्स्ट, कपास उत्पादन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वो हमारा चीन। चीन सबसे अव्वल है कपास उत्पादन में, क्योंकि 70% जब कपड़ों का निर्माण किससे हो रहा है? कपास से हो रहा है। तो यहाँ पे चीन मतलब कपास का उत्पादन ही सर्वोत्तम उत्पादन होगा अपने से के मामले में। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश आपका चीन है। जनसंख्या में भी सबसे पहले नंबर पर कौन है? चीन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत क्या है? दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। कपास एवं उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसकी खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। विश्व में मध्यम रेशे वाली कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हमने गोल्ड फाइबर यानी पीला सोना किसे कहा था, यानी पीला सोना, पीला रेशा कैसे कहा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपको इसमें पढ़ा चुके हैं कि कौन से रेशे को हम क्या कहते थे? पीला कहते थे। ठीक है, गोल्ड फाइबर कहते थे। तो आज हमने अपनी श्रृंखला को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा कि सेलुलोज से बनने वाले क्वेश्चनों को एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में देखा। एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में अभी हमने देख लिया है। जल्दी हम जूट, लिनन जो भी हमें उपलब्ध होगा, कपास, उसका लाइव स्ट्रीम आपके सामने लाएंगे कि किस तरह पौधे का निर्माण होता है, किस तरह पौधा बनता है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी लाइव स्ट्रीम में आप भी उन पेड़ों से मिल सकें। क्योंकि लाइव स्ट्रीम होगी, साथ में पौधा भी आपके सामने लाइव होगा, यानी आपको लाइव मॉडल में आपको पौधा देखने को मिलेगा कपास का। जल्द ही कोशिश करी जाएगी। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।